वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हसनात मलिक साहब से और वसीम मलिक साहब से। वसीम साहब, आज ये भी इत्तला आई कि जहांगीरी साहब ने यह भी दावा किया है कि जस्टिस डोगर साहब ने उनसे मुलाकात की थी कोई गालिबन, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पे बहुत प्रेशर है। कल उन्होंने एक मुतफरक दरखास्त, बल्कि एक नहीं 3 मुतफरक दरखास्तें दायर की थी और उसमें ये इंकशाफ पहली मरतबा सामने आया कि जस्टिस सरफराज डोगर ने उन्हें रब्ता किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और कहा कि अगर आप मुझे पोस्ट डेट में रेजिग्नेशन अपना दे देते हैं तो उसको मैं अपने पास एक सिक्योरिटी के तौर पर रख लेता हूँ और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मुझे इस केस को जल्द मुकम्मल करना है, तो अगर आप मुझे रेजिग्नेशन दे दें तो फिर मैं इसमें कोई रास्ता निकाल सकता हूँ। तो उस मुतफरक दरखास्त को आज जब कमरा अदालत में भी पढ़ा गया अकरम शेख की जानिब से, तो जस्टिस सरफराज डोगर ने सिर्फ इतना कहा ठीक है। उसके अलावा फिर उन्होंने दोबारा जब उन्होंने वो पूरा एक कोड पढ़ा जो उनकी मुतफरक दरखास्त में था, तो फिर वहाँ पर थोड़ा वो गुस्से हुए सरफराज डोगर साहब और उन्होंने कहा कि अब ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, आप बार बार कमरा अदालत में ये क्यों पढ़ रहे हैं, मैं इससे इरिटेट होता हूँ। अच्छा। तो ये उन्होंने गुफ्तगू की लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया और जो इतराज़ात थे उस दरखास्त पर वो अब तहरीरी हुक्मनामे में बरकरार रखे गए और फैसला आया। लेकिन दिलचस्प बात मैं आपको एक और बताता हूँ। देखिए, अब तक जहांगीरी साहब के खिलाफ जितने फोरम से कार्रवाई हुई, आप अनफेयर मीन्स की कमेटी उठा लें, आप सिंडिकेट कमेटी उठा लें, कराची यूनिवर्सिटी की कराची सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच जो जस्टिस के आगा वहाँ पर जब उन्होंने समाअत की, या इससे कबल 16 सितंबर को जब उनसे जुडिशल पावर्स वापस ले ली गई, या आज का फैसला, इसमें जहांगीरी साहब को तो कहीं सुना ही नहीं गया और 3 दिन दिए गए थे जहांगीरी साहब को अपना रिप्लाई जमा करवाने में। तो आज उनके वकील ने बताया कि जो HEC की जानिब से गुज़श्ता रोज़ उन्हें दस्तावेजात जो है मौसूल हुई हैं, तो कल से अब तक वो अपना रिप्लाई कैसे जमा करवाते, हमें मजीद वक्त दिया जाए। तो अदालत ने अपने उस फैसले में लिखा है कि जी हमने जस्टिस जहांगीरी को पूरा मौका फराहम किया, उन्होंने अपना रिप्लाई जब नहीं दिया तो अब हमारे पास कोई मौका नहीं है, हम इसको मजीद कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। 3 दिन का मौका और उसमें भी दस्तावेजात गुज़श्ता रोज मिल रही है, यानी कि 24 घंटे भी नहीं। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, मियां दाऊद साहब की ये दरखास्त थी, उस दरखास्त की ये जो प्रेयर है ये मेरे सामने पड़ी है जिसमें वो इस्तदाएं की गई थी। फैसला आज आया है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं, कभी उनके पास डिग्री कानून की थी नहीं और उनकी चाहे वो वकील हों या फिर वो जज बने एडिशनल या मुस्तकिल, तो वो नहीं बन सकते थे, गैर कानूनी प्रोसेस था उनका जज लगना। इस प्रेयर में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने ये फैसला मांगा हो। 2 दरखास्तें थी, थोड़ा सा आपसे वक्त लूंगा। उन्होंने कहा कि जी एक तो जस्टिस जहांगीरी जज हैं, उनकी डिग्री मुबैना तौर पर जाली है, लिहाजा उन्हें कहें कि वो अपनी इसनाद दें, और दूसरी उन्होंने प्रेयर की कि इन्हें फौरी तौर पर जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती इस पर काम से रोक दिया जाए, फैसला आया जज से हटा दिया जाए। एक यानी कि जो उन्होंने पिटीशन में चीज मांगी नहीं थी वो मिल गई। अब 26वीं आईनी तरमीम में आयन का आर्टिकल 199 अमेंड हुआ है और 27वीं में उसे नहीं छेड़ा गया, जिसके तहत ये कोवरेंट और रिट पिटीशन है। उसमें लिखा गया है 26वीं आईनी तरमीम में कि अदालत सो मोटो जुरिस्डिक्शन इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकती, जो चीज दरखास्त में नहीं मांगी गई अदालत वो नहीं दे सकती। ये 26वीं आईनी तरमीम को भी आज उन्होंने साइड पे रखते हुए फैसला जारी कर दिया। बस जो देना होता है वो दे लेते हैं। जी हसनात साहब, अब ये बताइएगा सर, ये जो आप जिक्र कर रहे थे, वसीम साहब ने भी किया कि सर ये जो हमें हमेशा बताया गया कि ये फैसले तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होते हैं, तो अब या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई अपील डाल सकते हैं तारिक जहांगीरी साहब? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई दिलचस्पी लेगी इस फैसले में? ये आई मीन यू नो हाउ डू वी नाउ फिगर आउट कि जजेस को कौन अब किसने परखना है, उनके फेलो जजेस ने या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने? देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो एक डोमेस्टिक फोरम है, वो तो नहीं, उसमें अपील दायर हो सकती। अपील अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही जाएगी, जहां अभी एक नई अदालत यानी जो जजेस हैं वो हुकूमत ने अपॉइंट किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कि एंटरटेन ना हो इस हवाले से पिटीशन जो जहांगीरी साहब की। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जहांगीरी साहब जो है वो इसकी अपील तो करेंगे लेकिन परस्यू नहीं करेंगे और उसको पेंडिंग रखेंगे, जिस तरह माजी में शौकत तरीकी साहब ने अपने केस को पेंडिंग रखा। अगर वो केस में उन्होंने तेजी दिखाई तो इस वक्त कोई चांस नहीं है उनको रिलीफ मिल सके। ठीक। लेकिन जो अब एक और पहलू है वो ये है कि उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा है कि मोर जो मजीद आपने जो कोई नीडफुल इकदाम करने हैं वो भी करें। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये खबरें भी आ रही हैं कि जिस तरह सियासतदानों की डिग्री जेली होती थी तो उनके खिलाफ कंप्लेंट जो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग की दायर होती थी, यहाँ ये भी खारिज इम्कान नहीं है कि जहांगीरी साहब के खिलाफ जो है वो एक मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग का आगाज किया जाए, फिर उनको ये कहा जाए कि उनके जो पर्सन तनख्वाहें जो उन्होंने ली हैं वो वापस की जाए। तो ये चीजें अभी जो एक 2 लाइन हर्फ लिखे हैं जज साहब ने और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये उस तरफ भी मामला जा सकता।
फर्क अब ये है कि ये दूसरे जजेस के लिए भी खतरे की घंटी है कि अब सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, को वारंटों के जरिए भी आप यानी फारिग सही, बिल्कुल ठीक। वसीम साहब, वेरी क्विकली, पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस जो हैं उसमें क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई वही एज यूजुअल उनकी जो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं उनका फ़र्क पड़ा है? वेरी क्विकली सर, वेरी लिटिल टाइम। फ़र्क ही सिर्फ यही पड़ा है क्योंकि पंजाब में कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट था इस मरतबा उस लड़ाइयों के बावजूद भी। एक तरफ ILF थी, दूसरी तरफ हामिद खान साहब का ग्रुप था, तीसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और वकला थे। और उनकी आपस की लड़ाइयाँ तीन ग्रुप थे और उनकी सुलह कब हो रही है? जब इलेक्टोरल कॉलेज पाकिस्तान बार कौंसिल के लिए पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात हो चुके और फिर जो उनके उम्मीदवार जीते उन्होंने भी बाद में अपना रुख जो है वो दूसरे ग्रुप की जानिब कर लिया, तो उसको भी आप बरकरार नहीं रख पाए। और पख्तूनख्वा जैसे PTI का हब समझा जाता है, तो वहाँ से भी इतने मायूस कुन जो नताइज हैं वो सिर्फ इसी बात की निशानदही है कि अगर ये इकट्ठे मिलकर इंतखाबात लड़ते तो शायद सूरत हाल कुछ और होती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।